मैं बोझ को ना बापू, मुझे बोझ मत समझे, बोझ मत समझे बापू। दूर हटन दे, जिसके पैर खुद खड्डे में पड़े हो वो मुझे क्या बचावेगा हैं? आंखों तो तुझे दिखता भी ना है, और तेरी जो है ना जुबान चले, तेरे बस की कुछ भी ना है। बाबू कैसा ये इंसाफ तेरा। कपास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी है मिट्टी। अरे ओ रामेर, हाँ बापू। कहाँ का बैठा, कहाँ का ना बैठा, ले साहूकार की चिट्ठी। क्यों हो गया बापू? किसकी चिट्ठी है यो? अरे ओ अंधे, तू यहाँ आके बैठ गया। जब तेरी माँ मरी थी तुम ना, तुझे तो अपने साथ ले जाती,
है मेरी छत्ती पे छोड़ गई तुझे। तेरी वजह से साहूकार ने सब कुछ लिखवा लिया, सब कुछ नीलाम हो लग रहा है, जमीन घर धन दौलत सब कुछ नीलाम हो लग रहा है। तेरी वजह से हो रहा है यू अंधे, तू मेरी छत्ती पे धरा गया। क्या हो गया बापू? मेरी आंख फुटी है, लेकिन मेरा भाग्य को ना फूट रहा। तू जो शब्द बोल रहे है ना बापू, वे मेरे सीने में छुरी की तरह चुभे है। तू टेंशन मत करे बापू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यो क्या है? मुझे बता तो सही बापू, यो क्या है? क्या है क्यों यार? अरे परसों हमारी जमीन पे आवासीय ट्रैक्टर चलावेगा 3 बीघे पे, जब देखियो क्या होगा और क्या ना होगा, और ये तेरी वजह से हो रहा है। अच्छा बाबू, यू बात है? बैंक वाले घर पे ताला मारेंगे, और जिस जमीन पे हमारे दादा परदादा खा के कमा के चले गए वो भी आते चली जाएगी, और फिर कर लियो क्या करेगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है बापू? ये सब क्या हो गया? मेरा आंख वाला बेटा होता तो मेरी गैल मेहनत मजदूरी करता, मेरा सारा होता है। अंधे तू तो एक बोझ है मेरे पे, बोझ। बापू ऐसा मत कह, तू परेशान मत हो। अंधे तू ना मरा, तेरी माँ मर गई, तू तो इस जमीन पे बोझ है, बोझ बन का आंड रहा है। तेरा रोग ना कटे, तेरी आंखों के आगे था हम ही चले जाएंगे। बापू भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ऐसा मत कह तू। अरे और अंधे तुझे क्या कहूं? मैं भागा कौन है बापू? मैं बोझ कौन है तेरे ऊपर? मैं इस मिट्टी की खुशबू अच्छी तरह जानता हूँ। इसकी खुशबू मेरी रग रग में बसी है बापू। मैं ना बिकन दूँ ये जमीन घर, कुछ नहीं बिकन दूंगा तेरा। तू चिंता मत कर बापू, मेरे ऊपर विश्वास कर। मैं बोझ कौन है बापू? मुझे बोझ मत समझे, बोझ मत समझे बापू। दूर हटन दे, जिसके पैर खुद खड्डे में पड़े हो वो मुझे क्या बचावेगा? हैं आंखों तो तुझे दिखता भी ना है, और तेरी जो है ना जुबान चले, तेरे बस की कुछ भी ना है। बाबू कैसा ये इंसाफ तेरा, हे भगवान, अपनों के ही घर में देखो टूट गया विश्वास मेरा, सांसें बोझ बन गई साहिब, साया भी मुख मोड़ गया। हे भगवान, मेरी आंखें, तूने मेरी आंखें क्यों छीन ली? मेरा क्या कसूर था? मेरे बापू के शब्द मेरे सीने में तीर की तरह चुभते हैं, और मेरी 3 बीघे जमीन भी साहूकार छीन रहा है। अरे राम अरे मेरे भाई, क्यों अपने ऊपर इतना जुल्म कर रहा है? क्यों इस मट्टी में खून बहा रहा है भाई तू? हैं? संभाल भाई अपने आप को, संभाल। बलजीत मेरे भाई, भगवान ने मेरा नाम रामेर रखा। इसमें राम ने मुझे आंखें दी, आंखों में आंसू दिए, लेकिन मेरे दोस्त, इन आंखों में रोशनी नहीं दी, इन आंखों में ऊपर वाले ने रोशनी नहीं दी। मेरे बाप के शब्द मुझे मेरे सीने में तीर की तरह चुभते हैं मेरे दोस्त। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ मेरे दोस्त। नहीं, मैं अभी इस बोझ को लेकर नहीं जी सकता। ना मेरे दोस्त, तू मेरे बचपन का दोस्त है, मैं तुझे अच्छी तरह जानू। तेरे अंदर तो इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इस मिट्टी को सूंघ के तू बता देता है ये उपजाऊ है या इसमें कौन सी बीमारी है। मेरे दोस्त बलजीत, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ।
मेरे बाप के शब्द आंसुओं के रूप में मेरी आंखों से बाहर निकलते हैं मेरे दोस्त। मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकता। शांत रहा मेर, शांत। नहीं, मैं शांत रहा मेर। नहीं, शांत, मुझे छोड़ शांत। दो। नहीं, छोड़ दो बलजीत, मुझे छोड़ दो। सुन मेरे दोस्त रामेर, सुनो, ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। और तुम्हारे अंदर तो ना वो हुनर है, पूरे हरियाणा में वो हुनर नहीं है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा मैं नहीं करने दूंगा बिल्कुल भी। छोड़ दे मेरे भाई, मेरे पास कोई चारा नहीं है, छोड़ दे मुझे। तू इस मिट्टी को सूंघ के बता दे, इसमें कौन सी फसल होगी। ना, छोड़ दे रामेर, छोड़ दे। सुन मेरे भाई रामेर, सुन, तू तो पत्ते सूंघ के बता दे इस फसल को पानी की जरूरत है या दवाई की जरूरत है। सुनो, ऐसा नहीं करना तुझे, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा मेरे भाई तुझे। चल घर, चल घर, चल। कैसा ये इंसाफ तेरा। हाँ भाई गुलाब चंद, हाँ जी साहब जी। ये पेड़ों की कटिंग, घास की कटिंग ये क्यों नहीं कर रखी? कुछ काम गया था, अभी आ रहा हूँ साहब जी। अरे साहब जी के बच्चे से कौन करेगा, कब करेगा? आ रहा हूँ साहब जी। जल्दी पहुंचो। राम राम साहूकार साहब। बैठ जा भाई सत्यवान। ठीक है साहब। भाई सत्यवान, तेरी आखिरी घड़ी आ गई। अब तू एक काम कर, इन कागजों पर गुट्ठा लगा और अपना घर और खेत सब खाली कर दे। और एक बात और सुन, अपने उस अंधे छोरे को अपनी गैल जाइयो, कभी कुएं में गिर जा और मेरी जान को राफत खड़ी कर दे। सुन रहा है ना? साहूकार, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत ना करें, ऐसा अन्याय मत ना करें। मेरे पास तो ये टुकड़ा जमीन का था, मुझे बेघर मत ना करें। मुझे तेरा यो रोना पीटना ना सुनना। अरे तू इस पे गुट्ठा लगा, गुट्ठा। साहूकार, आप मेरे पापा गुरु, मेरे साथ इतना अन्याय मत ना करें। मेरे पास ये जमीन का टुकड़ा हारी यूं चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहूकार साहब, मेरी कुछ तो सुनो। अरे पीछे हो जा, पीछे बैठ, गुट्ठा तुझे लगाना पड़ेगा। बापू, रुक जा बापू, रुक जा। तेरा हाथ कांप सके बापू, पर तेरे बेटे का कलेजा नहीं कांप सकता। गुट्ठा मत लगाइयो, गुट्ठा मत लगाइयो बापू। रुको साहब, ये कोई आम लड़का नहीं है। साहब जी, ये मिट्टी सूंघ कर बता देते इसमें कौन सी फसल होगी। ये क्या कह रहे हो वैज्ञानिक जी? जो कमी लाखों की मशीन नहीं पकड़ पाई, वो इस देसी लड़के ने पकड़ ली। साहूकार, ले अपने 5 लाख रुपए और गिन ले इनको। ये लो, गिनो पूरे। ये सरकार ने दिया है इनको इनाम। ये पैसे इनको एडवांस में दिए सरकार ने, क्योंकि इन्होंने मिट्टी की परख की और इनको सरकारी नौकरी दी है सरकार ने, उसके एडवांस है ये। संभाल ले, गिन ले अपने। साहूकार, तू कहता था ना कि ये अंधा लड़का 2 कौड़ी का है। देख, इस अंधे लड़के को देख, आज सरकार ने इसकी कदर की है और इतना बड़ा इनाम दिया है। अच्छा, इतना बड़ा पार किए तू, वो भी मिट्टी का? साहूकार, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन मेरे भीतर का उजाला इतना तेज है कि तेरी 7 पीढ़ियों की बदमाशी को एक पल में खत्म कर दे। साहूकार, ला मेरे बापू के कागज मेरे हाथ में दे। ले बापू, अपनी जमीन के कागज। बहुत अमीर बन रहा था ना, अब पता चला
कि एक अंधे में कितनी ताकत हो सकती है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये पता चला तेरे को बापू? कागज ले लेना। शाबाश बेटे, शाबाश, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। बापू देख, आज तेरे इस अंधे बेटे ने तेरी जमीन छुड़वा दी, और बापू आज के बाद अपने आप को अकेला मत कहियो, लाचार मत समझियो बापू। और ये माँ जैसी जमीन अब हमारे पास है, अब हमारी जमीन वापस आ गई है बापू। और तू मुझे अंधा अंधा कहता था ना, आज देख तेरे इस अंधे बेटे ने तुझे सब कुछ वापस कर दिया, और तेरे अंदर भी इतना हौसला भर दिया बापू कि तुझे मेरे ऊपर विश्वास हो गया कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। ठीक है ना बापू, अब तो तू खुश है? चल मेरे बेटे, मेरे लाल, हमें सब कुछ मिल गया, हमारी जमीन के कागज मिल गए हमें। चल बेटे, चल घर चलते हैं, चल। हीरा थाम रखा था हाथ में, मन ने पत्थर जान कबाड़ कह दिया। अंधा तो मैं था रे राम हर, जो तन्ने अपनी जान पे बोझा कह दिया। बचा ली पगड़ी तूने इस पापी की, मेरा ढाता वजूद संभाल लिया। सब भाइयों को राम राम। भाइयों, इस नाटक के माध्यम से हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जिंदगी में सच्चा और अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो आपके सुख में हंसे, बल्कि वो होता है जो आपके हुनर की ढाल बनकर दुनिया से आपको लड़ना सिखाए और आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाए। अगर आपके पास भी कोई एक ऐसा साथी है तो उसको दुनिया से लड़ना सिखाइए और उसके हुनर की इज्जत कीजिए। हम ये सिर्फ प्रयास करते हैं, मगर सफल आप लोग करते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिए ताकि हमें नए नए आइडिया मिल सके कि हम आगे कैसे काम करें। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।